नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नक्षत्रा के बारे में अध्ययन करेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो चीज़ें स्थापित हैं और ढोंग लगती हैं लोगों को, वो कभी ना कभी वास्तविकता भी थी। हम नक्षत्रा के बारे में अपनी इस सीरीज को प्रारंभ करेंगे, परंतु उससे पहले मैं एक मिथक को भी आज तोड़ना चाहूँगा कि जिस चीज़ का प्रारंभ बहुत पूर्व हुआ था, उस समय उसके मायने कुछ और थे और आज उसके मायने कुछ और हैं। कभी वो परंपरा रूढ़ी में परिवर्तित हुई तो उसके पीछे भी एक कहानी होगी, और अपनी बात को एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत करेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे नक्षत्रा के अध्ययन की तरफ। साथियों, बहुत समय पहले एक जंगल में एक ऋषि मुनि रहा करते थे। अपने आश्रम में नित्य तपस्या करते थे और तभी एक दिन घायल बिल्ली का बच्चा उनके पास आकर के लड़खड़ाता हुआ गिर गया। उस ऋषि और मुनि दया भाव से भरे हुए उस व्यक्ति ने उस बिल्ली के बच्चे को उठाया, उसकी मलहम पट्टी की और अपने आश्रम में छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद वो बिल्ली का बच्चा जब स्वस्थ हो गया साथियों, और कोई भी जीव के प्रति जब आपका स्नेह और प्यार उमड़ता है तो उस जीव का भी स्नेह और प्यार आपके प्रति निश्चित ही उमड़ता है। वो बिल्ली का बच्चा उस ऋषि मुनि, उस महान व्यक्ति से इस प्रकार प्रभावित हो गया कि उनके लिए अपनी तपस्या को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया साथियों। जब जब वो तपस्या पे बैठते थे तब वो बिल्ली का बच्चा उनके ऊपर आके कभी कूदता था, कभी सर पे, कभी पैर पे, अर्थात उनकी तपस्या बाधित होने लगी। फिर पता है क्या हुआ साथी? उन्होंने अपने आश्रम में एक नियम बनाया कि भाई जब जब मैं तपस्या पर बैठा करूं तो इस बिल्ली के बच्चे को बांध दिया करूं। और ऐसा ही हुआ। गुरुजी जब तपस्या पर जाते थे तो बिल्ली के बच्चे को बांध दिया जाता था। ये क्रम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने चला। आने वाले समय में गुरुजी का देहांत हो गया, आश्रम के नया महंत बनाए गए, परंतु ये परंपरा कायम रही। बिल्ली का बच्चा फिर भी बनता था। गुरुजी जब जब तपस्या करने जाते थे, बिल्ली का बच्चा फिर भी बनता था। और भैया एक दिन तो गजब हो गया, बिल्ली का बच्चा ही मर गया। और जब बिल्ली का बच्चा मर गया तो आश्रम के सभी साधु संतों ने मिलकर एक नई बिल्ली की व्यवस्था करी। और जब जब गुरुजी आसन पर बैठते थे भैया, तब तब बिल्ली के बच्चे को उनके सामने बांध दिया जाता था। अब क्या है ये? शुरू तो बिल्ली के बच्चे को बचाने से हुआ था ना, पर ये तो रूढ़ी बन गई। पर ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना कि बिल्ली बांधना उस समय कालखंड में भी गलत था। नहीं था। गुरुजी ने उसको बचाया, बहुत उचित कार्य था। और अपनी तपस्या भंग न हो इसलिए अपने सामने ही बंधवाना, यह भी उचित व्यवस्था थी। आने वाले कालखंड में उनके शिष्यों ने उसका गलत पालन किया तो इसमें गुरुजी का क्या दोष था? अरे ज्योतिष विज्ञान तो मानव के कल्याण के लिए आदिकाल से चली आ रही है। आने वाले समय में लोगों ने इसे अपना प्रोफेशन बना करके पैसा कमाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ज्योतिष थोड़ी ढोंग होगी भैया। ढोंग हमने किया है, ढोंग आपने किया है। ज्योतिष को दोष न दें। खैर, मेरा समझाने का यह तात्पर्य यही था साथियों कि ज्योतिष विज्ञान है। और जैसा पूर्व में हमने चर्चा किया था कि भाई ज्योतिष के विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए हम सभी का एक प्रयास होना चाहिए। उस प्रयास में छोटी सी आहुति ये मेरी है। तो आज प्रारंभ करते हैं अपने ज्योतिष के ज्ञान की तरफ कि नक्षत्रा क्या होता है साथियों। जैसा मैंने बताया था कि सूर्य को अगर हम अपने मंदाकिनी के मध्य भाग में रख लें और सूर्य एक पूरा चक्कर लगाए तो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में 12 राशियां और एक राशि 30 डिग्री की, 12 तिया 36। प्रत्येक 30 डिग्री की राशि में 2.25 नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, पुनः 13 डिग्री 20 मिनट का दूसरा नक्षत्र, और बचा कितना भैया? जो बचा वो 2.25 यानी सवा वाले में चला गया। पूरी की पूरी गैलेक्सी हमारी मंदाकिनी कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो पूरा सिस्टम एक साथ घूमता है भाई। सारे ग्रह, सारे तारे, सूर्य का परिवार, मम्मी पापा बच्चे सब एक साथ घूम रहे हैं उल्टा। सबका प्रभाव एक साथ। अब क्या हुआ?
ये जो 2.25 नक्षत्र है, जैसे आज हम शुरू करते हैं पहली राशि मेष, मेष राशि और 2.25 नक्षत्र। मेष राशि के मालिक मंगल और 2.25 नक्षत्र में पहला नक्षत्र साथियों अश्वनी, दूसरा नक्षत्र भरणी और तीसरा कृतिका। 13 डिग्री 20 मिनट का पहला नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट का ही दूसरा नक्षत्र, और जो बचा हुआ हिस्सा है ना भाइयों वो तीसरे वाले में। परंतु तीसरा वाला भी तो 13-20 का ही होना चाहिए ना, तो 3-20 तो यहां चले लेगा ये कृतिका। बाकी कृतिका के जो 10 डिग्री हैं वो अगली राशि में प्रारंभ होंगी, यानी वृषभ राशि का पहला नक्षत्र कृतिका। परंतु उसकी डिग्री कहां से शुरू हुई? 0 से शुरू नहीं हुई, उसकी डिग्री शुरू होती है 3:40, यानी जो भी हिस्सा बचा हुआ शेष है 3 डिग्री 40 मिनट का, तो 3 डिग्री 40 से 13-20 तक पूरा का पूरा वृषभ राशि में कृतिका चलेगा। तो आज हम बात करते हैं मेष राशि अश्वनी नक्षत्र। भैया मेष राशि मंगल देवता उसके मालिक, और अश्वनी नक्षत्र का जो सिंबल होता है ना हमारे आकाश में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रत्येक जो तारा समूह है वो कोई ना कोई आकृति बना के चलता है। जैसा मैंने बताया था कि वस्तु की आकृति हो सकती है, व्यक्ति की आकृति हो सकती है, यहां तक कि किसी जानवर की भी आकृति हो सकती है। तो जो अश्वनी नक्षत्र का तारा समूह है वो लगभग घोड़े की सी आकृति बनाता है। तो घोड़ा ऊर्जावान होता है, थकता कहां है? तो अश्वनी नक्षत्र वाले भी थकते नहीं है, उनको काम कराते रहो, वो किसी काम को बहुत जल्दी से कैच करना जानते हैं। अगर 4 लोग बैठ करके कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें से पहला आदमी अश्वनी नक्षत्र वाला होगा, अगर है तो उठेगा, बोलेगा मैं करता हूं। उसको काम चाहिए, वो चलता रहेगा। तो अश्वनी नक्षत्र वालों में ऊर्जा बहुत होती है, पहल करना उनको आता है। लेकिन चूंकि ये केतु का नक्षत्र है, और केतु क्या है? केतु की गर्दन नहीं है, धड़ है। तो केतु के पास सोचने समझने की क्षमता कम। तो ऊर्जा तो है काम करने की, पर डिसीजन नहीं ले पाते अश्वनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति। बहुत विचार विमर्श करते हैं, बहुत विचारशील होते हैं, और फिर जाकर बहुत लेट लतीफी में निर्णय लेते हैं। पर चीजें बहुत जल्दी चुभती हैं भाई इनको, सेंसिटिव नेचर के होते हैं। अगर इनसे कोई कुछ कह दे तो फिर एग्रेशन बहुत तेज होता है। इनसे कोई झूठ बोल दे और इनको पता चल जाए कि भैया इन्होंने झूठ बोला है तो कयामत हो गई, मरने मारने पे उतार हो जाएंगे, मुझसे झूठ बोला क्यों? तो इनको झूठ पसंद नहीं है। इनको दूसरों के साथ इस तरह से व्यवहार रखना होता है कि सामने वाला अगर छल कपट करेगा तो फिर ये उनकी उससे नहीं पटने वाली। ऊर्जावान, नेतृत्व क्षमता मजबूत, काम करने में विश्वास करना, पहल करने में विश्वास करना, परंतु विचारशील ज्यादा होना। इस विचारशील के चक्कर में टाइम बहुत लेना किसी काम को करने में। तो कॉस्मिक रेज की बात करें तो घोड़ा भैया ऊर्जा से भरा हुआ, हमेशा चलायमान, और घोड़े को कैसा भी टास्क दे लो अपने टास्क को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पूरा कर लेता है। याद है ना, हवा के झोंके से बन गया था चेतक निराला। महाराणा प्रताप के घोड़े ने कठिन परिस्थितियों में भी महाराणा प्रताप को अपनी एक टांग कटने के बाद भी 40 किलोमीटर दूर भगा के ले गया था। तो इतिहास का सभी लोग समझते ही होंगे आप लोग। कैसा भी टास्क दे दो, निकाल के अश्वनी नक्षत्र वाले आसानी से ले जाएंगे। हाँ, विचार विमर्श जरूर करते हैं, पर एक बार पहल तो फिर मछली की आंख और उनका तीर, काम पूरा होगा। शतभिषा नक्षत्र वाले इनके बहुत घनिष्ठ होते हैं। स्वाति और हस्ता नक्षत्र वालों से 36 का आंकड़ा भी नहीं पटती, पर शतभिषा नक्षत्र वाले दिल के बहुत करीब होते हैं इनके। मंगल जिस प्रकार से लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है,
उसी प्रकार से लाल और चमकीली वस्तुएं इनको बहुत आकर्षित करेंगी। अर्थात मैंने बताया था ना, तारतम्यता, कॉस्मिक रेज की तारतम्यता के अनुसार अगर हम चलें तो हमारे काम बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। तो सत्यवेता नक्षत्र में वाले इनके जो प्रिय मित्र होते हैं उनके साथ इनकी कंपेटिबिलिटी यानी इनका जो मामला होता है बड़ा बढ़िया होता है। और चमकीली वस्तुओं अगर ये धारण करें या लाल रंग को अगर ये पसंद करें, कौन? अश्विनी नक्षत्र वाले, तो इनके काम बड़े आसानी से होते हैं। बहुत अच्छे से किसी भी टास्क को अगर कहीं भी ज्यादा विचार विमर्श हो रहा है तो भैया चमकीला लाल रंग इनसे अपने आप को जोड़ें और आसानी से उस काम को आप पार निकाल ले जाएंगे। तो ये मेष राशि का पहला नक्षत्र। लेकिन अब यहां पे मैं एक जरूर बात बताना चाहूंगा। आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई मैंने बताया कि 13 डिग्री 20 मिनट तक हमारा एक ही नक्षत्र है। अब यहां से जब मेष राशि का पहला नक्षत्र चालू होगा तो भैया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 13 20 तक जाएगा ना। अब कोई भी बालक अगर यहाँ पे उत्पन्न होता है, कोई भी बालक जन्म लेता है मेष राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 20 तक, तो उसका नक्षत्र तो अश्विनी काउंट होगा। तो क्या सब में वही वाले गुण? नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे हो जाएगा भैया? 2 डिग्री पे कुछ और होगा, 2.25 पे कुछ और होगा, 1.5 पे कुछ और होगा। अर्थात 2.25 डिग्री पर सब लॉर्ड थ्योरी, कृष्णमूर्ति एक दक्षिण भारत के बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने ज्योतिष में और प्यूरिफिकेशन किया और ये पता लगाया कि भैया 13-20 के बीच का भी जो मामला है ना, 2.25 1 1.5 2 मिनट वाला, उसमें सब लॉर्ड चेंज हो जाते हैं और प्रत्येक सब लॉर्ड का भी एक नक्षत्र हो जाता है, उस नक्षत्र का भी एक स्वामी हो जाता है और आपकी कुंडली के 12 ग्रहों के जिन जिन घरों का कारका वो सब लॉर्ड होता है ना, वही आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो भैया 2 बालक पैदा हुए, दोनों अश्विनी में पैदा हुए, एक की डिग्री थी 6 डिग्री, एक की डिग्री थी 9.25 डिग्री, तो दोनों का जो व्यक्तित्व है ना वो परिवर्तित हो गया। क्यों? सब लॉर्ड थ्योरी के अनुसार। और यही थ्योरी अप्लाई हो जाती है भैया किसमें? यही थ्योरी अप्लाई होती है मेरे मित्रों किसमें? 2 बच्चे जब एक ही साथ जन्म लेते हैं, जुड़वा बच्चे, अगर उनके जन्म में 2.25 मिनट का भी अंतर है, सामान्यतः डिलीवरी में इतना हो जाता है, एक ही संग थोड़ी दोनों डिलीवर हो जाएंगे। सिजेरियन करेंगे तब भी नहीं होंगे, 1 मिनट का तो एटलीस्ट अंतर होगा ही होगा ना। और आप कहो कि बिल्कुल अंतर नहीं होने देंगे, तो इस बात की गारंटी है कि फिर वो दोनों फोटोकॉपी है, उनके व्यवहार में, उनके चित्त में, उनके किसी भी प्रकार में कोई अंतर नहीं होगा। और अगर अंतर है तो कारण 2.25 डिग्री 1 डिग्री 1.5 डिग्री का, और वो डिग्री क्या है? सब लॉर्ड थ्योरी। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि के बारे में आप लोगों ने अच्छा सीखा होगा। आप लोगों के सुझाव सदैव आमंत्रित हैं और ज्योतिष को विज्ञान के रूप में स्थापित करना और मानव कल्याण के लिए सर्वाधिक उपयोगी बनाना आप और हम मिलकर करेंगे। इसी के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। पुनः एक अगली वीडियो में नई जानकारी और अपनी नक्षत्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।